पर्सनली अगर बात करें तो आप किसके लव लाइफ को सबसे ज़्यादा एडमायर करते हो अभी? Romantically, I loved the love story my grandfather, Mr. Amrish Puri, and my grandmother, Yeah. Urmila Devekar Puri had. Most amazing love story I've ever experienced in my life, and one day I'll make a movie on that. Oh my Yeah. God. It's the most fascinating love story between a strapping Punjabi male and a very demure, petite South Indian girl, and how they fell in love. Like two states of love. टू स्टेट्स, उनकी लव स्टोरी, जो बाधाएं आई, उनको पार किया और उनकी कहानी अमर हो गई. कैसी थी, अगर आपने तो काफ़ी पास से देखी है, उनकी लव स्टोरी मतलब एक्चुअली में कैसी थी, कैसे मतलब उस टाइम के रोमांस होते थे? अरे यार, बहुत कमाल का किस्सा है एक्चुअली. ये जैसे है ना बॉबी और ऋषि की लव स्टोरी, वैसे होनी चाहिए अमरीश पुरी और उर्मिला देवेकर की लव स्टोरी. यू नो, वो एक गवर्नमेंट ऑफिस में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे, गवर्नमेंट सर्वेंट्स जिसको बोलते हैं. ESIC एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में काम करते थे. दोनों क्लर्क्स थे. मेरे दादू और दादी पहले लोअर डिवीजन क्लर्क्स थे. और मेरे दादू को मेरी दादी एक झलक में अच्छी लग गई थी, पर मेरी दादी मर्दों से बात नहीं करती थी, बहुत शर्मीली थी. अच्छा. She would not talk. And my grandfather was a professional badminton player. She was also a professional badminton player. Oh. तो उन्होंने काफ़ी मर्तबा कोशिशें की कि उनसे बात हो पाए, पर वो रिस्पॉन्ड नहीं करती थी. एक दिन उनके जो बैडमिंटन पार्टनर है वो बीमार हो गए, मेरे दादू के. Okay. तो उन्होंने सोचा मैं किसके साथ खेलूं. उनका लेवल ऐसा था कि उनको एक ऐसी पार्टनर चाहिए थी जिनके साथ वो खेल सके, रैली कर सके. तो वो मेरी दादी के डेस्क पे गए. उन्होंने पूछा कि दरअसल मेरे बैडमिंटन पार्टनर नहीं है, तो आप मेरे साथ खेलेंगे? तो उन्होंने हाँ ना कुछ नहीं बोला, उन्होंने सिर्फ ये किया. और शाम को उन्होंने बैडमिंटन खेला, पसीने पसीने हो गए दोनों. और मेरे दादू ने बोला कि आपने मेरे लिए इतना किया, मैं बस आपको एक कॉफ़ी पिलाना चाहता हूँ. तो उन्होंने बोला, और वो निकलने जा रहे थे. उन्होंने बोला मुझे बुरा लगेगा अगर आप निकल गए, प्लीज़. तो बैठे, उन्होंने कॉफ़ी पी और वहाँ उनकी थोड़ी बातचीत होने लग गई. और वो बातचीत से दोस्ती हुई, उससे प्यार हुआ. और फिर उन्होंने, दादू ने एक दिन बोला कि देखो मेरे पास ना घर है ना पैसे हैं, पर मुझे आपसे प्यार है. आप मेरा हाथ थाम लो और मैं दुनिया जीतना चाहता हूँ. Oh my God, typical love story. तो मेरी दादी ने उनका हाथ थाम लिया. और फैमिली अपोजिशन काफ़ी हुआ. मेरे दादू के परिवार वालों ने बोला कि एक साउथ इंडियन लड़की से आप शादी नहीं कर सकते, आपको पंजाबी ढूंढनी होगी. दादी की फैमिली ने बोला कि ये पंजाबी लोग कैसे होते हैं, पूरा दिन नॉनवेज खाते, बड़ा घर में चिल्ला के बात करते हैं, तू तड़ाक से बात करते हैं, गाली गलौज होता है, जो कि एक्चुअली इट्स अनट्रू यार. ये फैलेसीज है. इफ यू मीट माय फैमिली यू विल नो दैट दे आर वेरी जेंटल पीपल. I have Punjabi friends. या दे वेरी जेंटल वंडरफुल पीपल. तो वो कैसे फैमिली अपोजिशन को उन्होंने पार किया. फिर उनकी शादी हुई. फिर मेरी ग्रैंडमदर का एक बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हुआ इन विच शी ऑलमोस्ट लॉस्ट हर लाइफ एंड शी बिकेम लाइक अ चाइल्ड. वो उनकी मेमोरी जीरो हो गई थी. हर ब्रेन वाज आउट ऑफ हर हेड. शी फेल फ्रॉम अ ट्रेन एंड her head banged against the railway track. Her brain was on the पटरी पे था. और उनके कजिन ने देखा कि कैसे ये हो गया है. तभी क्या होता था ना, सबकी एक दो साड़ियाँ ही होती थी, एक बाहर जाने की साड़ी, एक घर की साड़ी. तो उनके कजिन ने ट्रेन में स्पॉट किया कि यार ये साड़ी देखी देखी सी है, ये रेलवे ट्रैक पे जो लेटी हुई है. ट्रेन चल रही थी, उन्होंने छलांग मारी. कहाँ जा रहे थे? वो ऑफिस जा रहे थे. मेरी दादी, किसी ने उनको धक्का मार दिया ट्रेन से, गलती से मार दिया या किसी की कोनी लग गई या क्या हुआ, पर वो गिर गए ट्रेन से. एंड उनकी मेमोरी चली गई. शी वाज इन कोमा फॉर मेनी मंथ्स. और मेरी दादी कहती है कि उनके सपने में भगवान है, उनके सपने में राम भगवान है. उन्होंने बोला कि एक्चुअली आपके जाने का वक्त हो गया है, पर आपके छोटे बच्चे हैं. मेरे फादर 4 साल के थे, मेरी बुआ 2 साल की थी. उन्होंने बोला आपके बच्चे इतने छोटे हैं कि आपको मैं अभी बुला नहीं सकता, तो आप कुछ साल यहाँ दुनिया में रह जाओ. और मेरी दादी ने कुछ महीनों बाद आंखें खोली और पहला शब्द जो उन्होंने कहा वो था राम. तो सबने पूछा क्या होगा, मतलब आप ठीक हो? ये वो इमोशनल हो गए. उन्होंने बोला राम भगवान मुझे मिलने आए थे. उन्होंने बोला कि अब और वक्त है. और ये बोल के वो बोलना भूल गए.
ABCD भूल गए, E भूल गए, मेमोरी जीरो हो गई. माई ग्रैंड फादर हैड टू ब्रिंग हर अप लाइक अ चाइल्ड. उन्होंने उनको लिखना सिखाया, बोलना सिखाया, चलना सिखाया, सांस लेना सिखाया. एक्चुअल जो बॉलीवुड में दिखाई जाती है वो आपने वो चीज़ सामने भी देखा है. और डॉक्टर ने बोला कि मुंबई जैसे शहर में, जो तब बम्बई था, यहाँ इतना प्रदूषण है कि उनकी रिकवरी नहीं होगी. तो उनको वो कश्मीर लेकर गए. और वैसे वो थिएटर एक्टर भी थे गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ. उनको अपनी नौकरी भी छोड़नी पड़ी, लीव लेना पड़ा. जब वो वापस आए और जब मेरी दादी की हालत ऐसी हो गई थी, वो सब परफेक्ट हो गए. पर डॉक्टर ने बोला था उनको इतने हेवी डोजेस दिए कि कई साल बाद एक पॉइंट पे उनकी मेमोरी जीरो हो जाएगी, जो बाद में जाके हुई. पर एटलीस्ट शी केम बैक, शी कुड टेक केयर ऑफ हर चिल्ड्रन. और फिर थिएटर मेरे दादू लगातार करते रहे, पर थिएटर में पैसे मिलते नहीं है. कुछ कमाई नहीं वही होती. हाल है. उनको थिएटर में इनफैक्ट पैसे डालने पड़ते थे कि यार ये प्ले हो नहीं रहा है, हम 500 रुपये दें, कोई और 500 रुपये देगा. तो उन्होंने बोला मैं फिल्म एक्टर बनना चाह रहा हूँ, पर अब कैसे करूँगा. तो मेरी दादी ने उनका हाथ पकड़ के बोला कि आप एक्टर हो, आप दुनिया के नंबर 1 एक्टर बनोगे. मैं कह रही हूँ, मैं हाथ पकड़ रही हूँ, मैं जॉब करूँगी, आप काम ढूंढो. उन्होंने काम छोड़ा. मेरी दादी रियल हीरो ऑफ द फैमिली बनी. उन्होंने पैसे कमाए, मेरे दादू जाके फिल्म एक्टर बने और फिर वो मिस्टर अमरीश पुरी बने. बस हम वेट कर रहे हैं कि आप ये मूवी कब बना रहे हो. 100% आई मेक दिस मूवी. इनफैक्ट जब तक मेरे दादू जिंदा थे और मेरी दादी जिंदा थी, जब वो सोते थे ना रात को, जब उनकी एज हो गई थी 71, 72 की एज पे माय ग्रैंडफादर पास्ड अवे. जब मैं उनके कमरे में जाता था, वो हाथ पकड़ के सोते थे. हाउ क्यूट. ऐसा प्यार था. इससे बड़ी प्रेम कहानी मैंने एक्सपीरियंस नहीं की. बट